अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला जो टाइप है उसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अजम्पशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमने कुछ अजम्पशन बनाई हुई, कुछ हमने अज्यूम किया है, उसके बेस जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, लेट्स अज्यूम, उसी तरीके से कई सारी चीजें अज्यूम करके इन सेटअप प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या बेटा, ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल मेथड है या ट्रेडिशनली जो फॉलो किया जाता रहा है अब तक, है ना, उसको हमने अभी भी वो एप्लीकेबल है और हमने कंसिडरेशन में लिया हुआ है और हम उसको अप्लाई करते हैं अभी भी। तो दोनों के मायने समझेंगे और दोनों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ये आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इनको भी समझेंगे। अब हम बात करते हैं कन्वेंशंस के। तो कन्वेंशंस क्या है, ये प्रैक्टिसेस हैं, वो एक्टिविटीज हैं जो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो फॉलो करते आए हैं और आज भी वो एप्लीकेबल है, इसलिए हम भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है क्या है ये, कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी शो होनी चाहिए। तो कहते हैं ऑल द रेलिवेंट, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी मटेरियलिस्टिक, जिसको आप ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हो, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होने चाहिए। इट इनेबल्स यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। अगर ऐसा आप करते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो तो यूजर्स के लिए इजी हो जाता है डिसीजन लेना, वेदर वो फ्यूचर डिसीजन या फ्यूचर डील आपके साथ करना चाहता है नहीं करना चाहता है, ही कैन टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द सेम। इंक्लूड्स नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है कि जो भी आपने अकाउंट्स फॉलो किए हैं, जो भी मेथड आप उसके लिए नोट्स लिख रहे हो, फुट नोट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना दी, उसके नीचे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो इंपॉर्टेंट है तो वो आपको करना चाहिए। एनेक्सर्स, कोई भी आपने किसी बेस पे आपने कैलकुलेशन किया, उसके बेस पे कुछ आप स्टो कर रहे हो तो दैट शुड बी देयर। फिर है एग्जांपल डिस्क्लोजिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, जो लायबिलिटी अभी हुई नहीं है बट आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई आपकी कंपनी है XYZ, उसको पास उसके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में और उसे पता है कि वो गिल्टी है, तो कोर्ट जो अदर पार्टी है उसके फेवर में दे सकता है, कितने का, 1 करोड़ का हर्जाना इनको देना पड़ सकता है। तो ये इसको डिस्क्लोज करेंगे अपने फुट नोट में, ठीक है, एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसको पेमेंट इनको फ्यूचर में करनी है। तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती है, राइट। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू शेयर विद योर यूजर्स। नाउ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है, मटेरियलिटी मतलब कहता है कि जो यहाँ पे हमने पढ़ा फुल डिस्क्लोजर में कि सारे इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो शेयर करने चाहिए, मतलब जो भी आप फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ये कहता है कि उन्हीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करना है जो आपके स्टेक होल्डर्स या यूजर्स है उनको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। ऐसे भी कुछ भी मत शो कर दो, मतलब सब कुछ शो करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड दैट वुड बी ब्रिंगिंग डिफिकल्टीज इन टेकिंग डिसीजन, बिकॉज इतना टाइम नहीं है सबके पास कि एक एक चीज वो पढ़े और इतना टाइम वेस्ट करे। तो कहता है ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स जो इंपॉर्टेंट है दैट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग आर रिपोर्टेड। तो ये इसका जो पहला जो आपका कन्वेंशन है ये उसका रिवर्स है, ये उसको नेग्लेक्ट करता है, कहता है कि सारे इंफॉर्मेशन शेयर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ वही जरूरी है जो कि इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट आइटम्स आर नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज। फॉर एग्जांपल कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉइज के खाने के ऊपर आपने कितनी कोल्ड ड्रिंक का खर्चा किया, कितने समोसे खिलाएं, ये सब वहां पे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप बस कह दो मिसलेनियस इतने एक्सपेंसेस आपके हुए हैं जो छोटे मोटे खर्चे हैं, है ना। और ये ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये टाइम को सेव करेगा, एफर्ट्स को सेव करेगा, एफर्ट्स सही जगह पर लग पाएंगे और एक्यूरेसी को भी इम्पैक्ट करेगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल ट्रीटिंग लो कॉस्ट आइटम्स लाइक स्टेपलर। स्टेपलर को आपने खरीदा, छोटे मोटे आइटम जो आपके स्टेशनरी के आइटम है उसको परचेज करने में आपने जो भी खर्चा किया आप उसको अलग से लिख के दिखा रहे हो, उसका क्या ही फायदा, वो डिसीजन मेकर क्या करेगा। सीधी सी चीज है कि ये जितने भी एक्सपेंसेस है सिर्फ लिख दो मिसलेनियस एक्सपेंसेस और उसमें ये एक्सपेंसेस इंक्लूड है, एक बार लिख दो, दैट्स ऑल। आपको अलग अलग हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, कई बार इसको बोल देते हैं कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और बच्चों को ये टर्म याद ही नहीं होता और जब याद नहीं होता तो वो कुछ भी लिख के चले आते हैं। तो प्रूडेंस मीन्स नथिंग बट कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आप एज अ बिजनेस ओनर आप अपने बिजनेस को
उस पोजीशन पे देखते हो जहां पे कि इसको लॉस, बुरा से बुरी सिचुएशन आ जाए तब भी क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बिजनेस ओनर का हमेशा ये उद्देश्य है कि मैं अपने बिजनेस को वहां पे शो करूं कि सबसे बुरे कंडीशन में, मतलब सबसे बुरा कंडीशन है, मान लो कल को अर्थक्वेक आ जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो जाए, तो उसके बाद बिजनेस की वैल्यू क्या बचेगी। तो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि तुम्हें जो वैल्यू बतानी है ना बिजनेस की, वो वैल्यू बताओ कि जो एक्चुअल में या जो आने फ्यूचर लॉसेस हैं उसको भी आप कंसिडर कर दो। फ्यूचर लॉसेस ये नहीं है कि जो डेली बेसिस के खर्चे उसको भी दिखाओ, मतलब वो खर्चे जो एक्सीडेंटल हो सकते हैं और वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं उसको भी दिखाना जरूरी है। अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, डू नॉट एंटीसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड द पोटेंशियल लॉसेस। यानी आपके पास जो पोटेंशियल प्रॉफिट है उसको शो नहीं करना, पोटेंशियल प्रॉफिट शो करोगे तो आपका बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा और हो सकता है कि वो कल को प्रॉफिट हो भी ना, है ना। और अगर प्रॉफिट ना हो और आपने अपनी स्ट्रांग पोजीशन को दिखा के ज्यादा लोन ले लिया तो क्या कल को पैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। दोनों को नुकसान है, आपको भी एज अ बिजनेस ओनर और जो पैसे आपके बिजनेस में प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी नुकसान है। कैसे? अगर आपने अच्छा पैसा नहीं कमाया तो आपके बिजनेस की वैल्यू कम हो जाएगी, लोगों में डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उतना पैसा नहीं कमाया एज पर योर पोटेंशियल प्रॉफिट, आपकी अर्निंग कम होगी और अर्निंग कम होगी तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से लोन लिया था कि आएगा तो इतना पैसा हो जाएगा तो इतना पैसा दे दूंगा। क्लियर? समझ में आई बात? बट आपको एंटिसिपेटेड लॉसेस जरूर रखने हैं कि कल को अगर ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो मेरे को इतना लॉस हो सकता है। इस तरीके से, मतलब मैं नहीं कह रहा कि यही एक एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली, मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर लॉसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने हैं और उसको शो करना है, और ऐसा करने से आप अपने बिजनेस की उस पोजीशन को शो करोगे कि कल को कोई प्रॉब्लम आ भी जाए फिर भी आपका बिजनेस स्ट्रांग पोजीशन में हो। तो उसके पोजीशन को आप स्ट्रांग ना दिखा के उसको स्ट्रांग बना देते। ठीक है। रिजल्ट्स इन लोअर प्रॉफिट रिपोर्टिंग ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम, कि कल को अगर आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे बिजनेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टिल आपका बिजनेस एक स्ट्रांग पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपने लॉस को मान के कुछ पैसे पहले से साइड में रख रखे थे कि कल को ऐसी सिचुएशन आ गई तो ऐसे इस पैसे को यूज करके मैं इस पोजीशन से बाहर आ जाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ। एग्जाम्पल क्या है? वैल्यूइंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बोलते हैं कि जो आपका स्टॉक है वो आप सिर्फ, जैसे हमने फिक्स असेट की बात की, तो फिक्स असेट हम आपके ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, ना कि जितने पे बिकेगा, है ना। पर अगर मैं स्टॉक की बात करूं, स्टॉक को आप उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करते हो, बट आप उसकी जो कॉस्ट है या तो वो या मार्केट प्राइस, मान लो आपने किसी पर्टिकुलर एस टाइप की कोई शर्ट खरीदी, एस टाइप की शर्ट खरीदी जो अभी 1,000 रुपए की पर यूनिट आपको पड़ी और आपको पता है कि 1,500 की बिक जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये 1,000 की शर्ट आपने जो खरीदी 1 यूनिट, हो सकता है कल आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए तो लेट से 1,000 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट से 800 मान लेते हैं। तो अब देखो ये जो 800 है ना, अब आप कहोगे कि सर इन दोनों में से रिकॉर्ड क्या करना है? देखो, रिकॉर्ड उस वैल्यू को करना है जो भी लोअर हो। देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट है और ये रियलाइजेबल, मतलब जितने पे सेल किया जाएगा। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा, कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है, मान लो ए सिचुएशन है, तो इस वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, और ये सिचुएशन है जहां पे आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो आप इस वाले कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करो, यानी रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। समझ रहे हो कि जो लॉस आने वाले टाइम में है या जो एक्चुअल में होगा, मतलब हो सकता है, उसको आपने रिकॉर्ड किया। बेचने में तो आए तो आप ट्रेंड में बता के, होता है ना कई बार सेलर इतना स्मार्ट होता है कि वो आपको बोलता है कि यही तो डिमांड में है, और क्योंकि आपने कभी सुना होता है कि हाँ ये ट्रेंड में था तो उसकी बात मान लेते हो कि हाँ अभी भी ट्रेंड में, हालांकि अभी ट्रेंड में नहीं है, तो आपको हायर कॉस्ट पे भी बेच सकता है, हायर प्राइस पे भी बेच सकता है। समझ में आई? तो इसीलिए कन्वर्जेटिज्म कहता है कि जो भी बुरे से बुरे हालात हैं उसको पहले रिकॉर्ड कर लो, ताकि स्टिल आपका बिजनेस अगर क्योंकि बुरा टाइम आया तो आप आराम से उसको निपट लोगे, क्योंकि आपने उसके लिए रिजर्व बना के रखे हैं, प्रोविजंस बना के रखे हैं, मतलब पैसा साइड में रख रखा है, और आपने उसको उस प्रॉब्लम को इजिली कर सकते हो फेस। कंक्लूजन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एट द एंड जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो शेयर किया जाने वाला है आपके यूजर्स के साथ, और यूजर्स के साथ शेयर किया जाने वाला है तो आप हमेशा चाहोगे कि उसको एक ऐसा डेटा दें जो उसके लिए
समझने में आसान हो और डिसीजन लेने में आसान हो, क्योंकि वो डिसीजन लेगा तभी आपके बिजनेस को कुछ फायदा हो सकता है। कल को अगर आपके जो सप्लायर है उसको डिसीजन लेना है कि आपको गुड्स क्रेडिट पे देना चाहिए या नहीं चाहिए, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेगा? आपके पास्ट परफॉर्मेंस को देख के कि पिछले जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं उसको आपने टाइम पे पेमेंट दिया है या नहीं दिया है। और कैसे पता चलेगा? आपके उसके बैलेंस शीट पे, आपके बैलेंस शीट से उसको पता चल जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टर आपके ग्रोथ को देख के इन्वेस्ट कर सकता है। दे गाइड हाउ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड इंश्योर स्टेक होल्डर रिसीव एक्यूरेट। हाँ, कैसे? पहले तो ये पता चलता है कि हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है, और आप अगर सेम मेथड से आप रिकॉर्ड करते हो, अप्लाई करते हो, तो एक एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है किसको? स्टेक होल्डर को, जो यूजर्स हैं। उस डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन है और डिसीजंस ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट। और इन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को डिसाइड करना, एक बेंचमार्क बनाना होता है, कि स्टैंडर्ड बनाना होता है। तो मैंने बोला था ना कि आप इन चीज को सीखोगे तो ये जब आप इन रूल्स को डिसाइड करते हो तो एक सेट ऑफ बेंचमार्क, एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हो प्रोसेसेस का, और उसी स्टैंडर्ड प्रोसेस को आपको, इन सेट ऑफ रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको रिकॉर्ड करना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड वन मोर थिंग, you all have to subscribe this channel. This is extremely important, right? अगर आपको पसंद आया, नहीं भी आया तो सब्सक्राइब करो, because many more videos has to be there, is about to come. और जिस तरीके से मैंने समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प इससे हो जाए। और मुझे भी ग्रो करना है ना यूट्यूब पे, ये आपके हेल्प के थ्रू ही हो सकता है, और वो तभी होगा आप इसको सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर प्रमोट करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।